आज की मेरी वीडियो है रामायण के बारे में, राम और रावण का संवाद। ये बस अब ये लास्ट वाला उसका अध्याय है। कहते हैं जब रावण का संस्कार हो गया तो मंदोदरी भी दूर से विलाप करती हुई आई। उन्होंने राम को अपनी एक नज़रों से देखा। उसने राम के ऊपर क्रोध नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि रावण का जो मोक्ष है वो राम जी के हाथों से ही होगा, क्योंकि राम जी के हाथों से ही उनका मोक्ष लिखा हुआ था। इसलिए उसने राम जी को प्रणाम किया। राम ने भी मंदोदरी को देखा, पर एक मतलब लिमिटेशंस के कारण वो खुद नहीं उनके पास गए। उन्होंने लक्ष्मण को मंदोदरी के पास भेजा और उसको सांत्वना दी। तो मंदोदरी ने राम जी को भी नमस्कार किया और वो अपने महल में चली गई। इससे ये नहीं मिलता कि ये राम जी बहुत खुश हुए रावण का अंत करके, उसका संस्कार करके, पर इसमें राम जी ने रावण तत्व को समाप्त किया और उसके ब्राह्मण तत्व को नमन किया, क्योंकि वो राम जी के जो बुराइयां थी उनको समाप्त हो गए और उन्होंने रावण जी को नमन करके मोक्ष की प्राप्ति दी। इससे हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि हमें किसी भी इंसान से वैर विरोध नहीं करना चाहिए। हमें उसकी बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए, उनकी बुराइयों से घृणा करके उसी को समाप्त करना चाहिए। एक इंसान को उसकी संस्कृति, उसके इंसानियत को नमन करना चाहिए, जो कि हमें राम और रावण के बीच में संवाद में सीखा है और हमें सुना है। इसलिए फिर लक्ष्मण जी, राम जी सीता जी को लेकर अपने महलों में गए और विभीषण जी ने लंका का राज्य शुरू किया। और उसी लंका को उन्होंने, जो कि खून की नदियों से बह रही थी, वैसे ही प्रजा सुखी होने लगी और लंका में खुशहाली आ गई। और उसी से वो दिन जो है वो खुशी का मनाया जाता है, क्योंकि इसमें जो थी वो लोक निंदा की सबकी समाप्ति हो गई और ब्राह्मण तत्व को जो है वो महत्व मिला। इसी से राम और रावण का आपस में जो वैर विरोध था वो राम जी के मन में समाप्त आया ही नहीं था, जो कि समाप्त होता राम और रावण के बीच में प्रति जो वो थी, क्या नाम है, डिफरेंसेस थी, वो लोगों के सामने एक एग्जांपल बनी कि हमें कैसे किसी के वैर विरोध, किसी निंदा को समाप्त करके उसको प्रेम से, उसको तरीके से ख़त्म करना चाहिए। हमें किसी भी घृणा को, किसी भी वैर को, किसी भी बुराई को जो है वो प्रेम से समाप्त करना एक अच्छा लक्ष्य होता है मनुष्य का, जैसा कि राम जी ने किया। इसीलिए उनको एक मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। यही जो मर्यादा है वो एक मनुष्य को उपदेश देती है। हमें इस जो संवाद से, रावण और राम के संवाद से यही शिक्षा मिलती है। यही रामायण में ये वाला संवाद जो है वो महत्वपूर्ण है। बाकी रहा हनुमान जी का संवाद, पांचवा सोपान, तो वो अपनी जगह है। पर रावण और राम के बारे में हमें पता चला है कि रावण कितने ब्रह्म तत्व थे, कितनी उनकी अच्छाइयाँ थी। पर ये सब कुछ सृष्टि ऐसे इसीलिए ही रची क्योंकि हम लोगों को शिक्षा देनी थी, और राम जी के मर्यादा पुरुषोत्तम इसमें झलक रही है। बोलो जी जय जय सिया राम, जय जय हनुमान जी।